दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेंडिंग स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और ट्रेंडिंग स्टॉक का सिलेक्शन भी किस तरह से करना चाहिए। ट्रेंडिंग स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो अच्छे खासे ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, यानी कि एक तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे या तो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। कभी भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय हमें साइडवेज स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम ही नहीं बनता, मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। तो उस तरह के स्टॉक में खाली अटक जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं दिखता, स्टॉक स्टॉप लॉस पे भी नहीं जाता और पूरा समय हमारा इंट्राडे का बर्बाद हो जाता है। तो उस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हमें ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढना चाहिए। एक तो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ तेजी से ऊपर के साइड में जाना चाहिए या तो नीचे के साइड में। अगर ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है तो हमें बाय करना चाहिए, नीचे साइड में अगर स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है तो हमें सेल करना चाहिए। तो ट्रेंडिंग स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिगिनर लेवल के लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और एक आसान स्ट्रैटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंडिंग स्टॉक किस तरह से ढूंढे जाते हैं। वो मे भी अप ट्रेंड में स्टॉक रहेगा या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो चलिए पहले स्ट्रैटेजी सीखते हैं और आखिर में एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं EMA 21 और EMA 200 स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हमने नीचे लिखा है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। यानी कि हमें क्या करना है, दो इंडिकेटर खाली चार्ट पे ड्रॉ करने हैं। एक रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और सेकंड रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है आगे जाकर मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो भी सेटअप आपको बनाना है वो इंट्राडे के 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ये सेटअप आपको बनाना है। यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, उसके ऊपर पहले आप EMA 21 ड्रॉ कीजिए, फिर EMA 200 ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ पे मैं अभी आगे जाकर आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, वो वहां पे बन रही है क्या वो देखने की कोशिश कीजिएगा। और वो बनने के बाद हमें ट्रेड किस तरह से लेना है, स्टॉप लॉस किस तरह से डिफाइन करना है, वो हम अभी देखेंगे। अभी कंसिडर हम इस तरह से करते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है वो किस तरह से पता किया जाए। तो इंडिकेटर के जरिए भी हम पता कर सकते हैं कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कि ये इस तरह से EMA 200 है। अभी EMA 200 का स्लोप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। तो अगर EMA 200 का स्लोप आपको इस तरह से दिखता है तो क्लियरली ये बता रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ मान लीजिए EMA 21 भी हम ड्रॉ करते हैं। EMA 21 इस तरह से है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो EMA 200 यानी कि ये जो पिंक कलर की लाइन है ये EMA 200 की है, ये ऊपर है, और EMA 21 की ये ब्लू कलर की लाइन है, ये नीचे है। जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज नीचे रहेगा लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से, तो ये क्लियरली हमें बता देता है कि इसका जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है और इस तरह के स्टॉक में हमें डेफिनेटली सेल करके ही चलना है। इसका ऑपोजिट रहेगा तो हम बाय करेंगे। अभी मैं सेल के हिसाब से आपको सिनेरियो बताता हूं, उसका ही ऑपोजिट करके आप बाय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्राइसेस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए कि प्राइसेस इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, प्राइसेस भी निचले साइड में होंगे क्योंकि मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, तो प्राइसेस भी आपको निचले साइड में दिखेंगे। तो ये प्राइसेस जब तक इस तरह से ट्रेड करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक मोमेंट आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और EMA 200 को हिट करके यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएंगे। जब भी स्टॉक का चार्ट ऊपर जाते जाते EMA 200 को हिट करता है और EMA 200 को हिट करने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है, तो जब भी ये रेड कैंडल बनेगी तो हमें यहाँ पे सेल करना है। सेल करने के पीछे यहाँ पे रीजन क्या क्या हमें मिल रहे हैं, एक तो EMA 200 का स्लोप आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, EMA 21 का स्लोप आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, EMA 21 EMA 200 से नीचे है वो भी हमें वही इंडिकेट कर रहा है, प्राइसेस भी निचले साइड में जा रहे हैं और जो भी कैंडल यहाँ पे बनी है EMA 200 के ऊपर वो भी बियरिश कैंडल ही बनी है। और उसी के साथ जब भी ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल पे हमें EMA 200 और EMA 21 देखना है। जब भी ये कैंडल हमें सेल का सिग्नल देगी वो सिचुएशन पे अगर EMA 21 नीचे रहेगा, आप ये सिचुएशन पे आप नीचे देख सकते हैं EMA 21 नीचे है और EMA 200 ऊपर है, तो ये जब भी बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है और ये मूविंग एवरेज का सेटअप इस तरह से दिखता है तो हमें डेफिनेटली सेल का यहाँ पे मौका मिल रहा है। सेल करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये लो के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये हाई के ऊपर, और सिंपली 1:2 का टारगेट आने तक आप रुक जाइए। 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ट्रेलिंग करनी है, थोड़ा होल्ड करना है, तो डेफिनेटली आप EMA 21 के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये कैंडलस्टिक जो है वो नीचे जाते जाते EMA 21 को ब्रेक करके ये नीचे जाते हैं EMA 21 के भी, तो आप EMA 21 के अकॉर्डिंग इसको ट्रेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब तक प्राइस चार्ट EMA 21 के नीचे है तब तक आपको होल्ड करना है। जैसे ये ऊपर जाकर EMA 21 को इस तरह से कोई भी कैंडल ऊपर जाकर ब्रेकआउट देती हुई दिखेगी EMA 21 को, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ये सिचुएशन ट्रेलिंग के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कब ट्रेल हिट होता है वो देखना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कंटिन्यूस बेसिस पे शिफ्ट भी करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है तो प्रॉफिट लॉकिंग करेंगे तो ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर स्टॉक रिवर्स होगा तो कुछ ही समय पे आपके लेवल पे भी, बाइंग लेवल पे या तो सेलिंग लेवल पे भी वो आ सकता है। तो उसके वजह से हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लॉकिंग करने के लिए ट्रेलिंग भी करनी चाहिए। और अगर आप को इतना इंतजार करते बैठना नहीं है तो सिंपली आपको 1:2 का टारगेट का वेट करना है। जैसे ही 1:2 का टारगेट आएगा आप यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस किए हैं, और यहाँ से इतना डिस्कस करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक किस तरह से ढूंढे जाते हैं, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मूविंग एवरेजेस का भी सहारा किस तरह से लिया जा सकता है। बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चार्ट पे अगर मान लीजिए कि कोई भी प्राइस चार्ट अगर आप ओपन करते हैं और प्राइस चार्ट पे इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखते हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये स्टॉक यानी कि निगेटिव ट्रेड कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। इसका स्लोप भी निचले साइड में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाता है, तो क्लियरली उतना पता नहीं लगता कि ये स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपली इसके जो लोज रहते हैं वो कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये निचले साइड में स्लिप होते हुए दिख रहे हैं। उस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो सिंपली सेल करना है। तो प्राइस एक्शन भी हमें बताती है कि आगे जाकर स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोगों को इस तरह की सिचुएशन में प्राइस एक्शन समझ में नहीं आती, तो आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आती है तो प्राइस एक्शन के साथ अगर आप ये इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो और भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं EMA 21 हमने लिया है और EMA 200 भी लिया है। EMA 200 आपको ये रेड कलर के लाइन में दिखेगा और EMA 21 आपको ये ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा। सेलिंग करने के लिए किस तरह से करना है जो हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम देखेंगे EMA जो 200 है रेड कलर की लाइन, इसका स्लोप निचले साइड में है, तो क्लियरली स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ये इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं EMA 21 भी निचले साइड में जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें सेल सिग्नल ही मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो EMA 200 जो है वो ऊपर के साइड में है और EMA 21 निचले साइड में है, तो इसने भी हमें सेल सिग्नल ही दे दिया। प्राइसेस भी इसको हमें देखना है, प्राइसेस को भी मिलाकर देखना है। तो प्राइसेस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना था उसके नीचे ये लो बना है, इसके नीचे ये लो बना है, तो ये लोअर लो बना रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से भी हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिग्नल मिला था, एक बेयरिश कैंडल मिली। ये कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो EMA 21 नीचे था, EMA 200 ऊपर था और उसके बाद गिरावट आती हुई दिखी। यहाँ पे भी एक कैंडल बनी है, शायद ओपनिंग की कैंडल रहेगी इसलिए ज़्यादा वोलाटाइल दिख रही है। तो इस तरह की बड़ी कैंडल मिलती है तो यहाँ पे इस तरह के बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ये यहाँ पे अटक गया था। तो इस तरह के बड़े कैंडल पे थोड़ा अवॉइड करना है, अगले प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सी कैंडल हमें मिली, जो कि ये कैंडल आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये रिकवर होते होते ऊपर गया और EMA 200 पे जाने के बाद एक बढ़िया सा यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक ये स्टॉक बना दिया। EMA 200 के ऊपर जब भी ये रेड कैंडल हमें देखने को मिली तो हमने यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया अप्लाई करने की कोशिश की। फर्स्ट क्राइटेरिया हमें दिखा कि EMA 200 निचले साइड में जा रहा है, EMA 21 भी निचले साइड में जा रहा है, तो ये दोनों ने हमें सेल का इंडिकेशन दिया। ये कैंडल जहाँ पे बनी थी वो कैंडल पे हमने EMA 21 देखा नीचे था, EMA 200 ऊपर था, तो इसने भी हमें इंडिकेशन दिया।
प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो लोअर लो भी बन रहे थे और हाई भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बना था हाई, उसके नीचे ये लोअर हाई बना और उसके नीचे ये लोअर हाई बना, तो लोअर हाई भी बन रहे थे। तो डेफिनेटली हमें मल्टीपल सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया। सेल सिग्नल मिलने के बाद हमें ट्रेड किस तरह से करना है, तो ये कैंडल के लो के नीचे सेल करना है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं EMA 21 के अकॉर्डिंग, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे गिरावट आई और फाइनली यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने EMA 21 को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग दी। तो इस तरह के ये लेवल पे कभी कभी ट्रेल भी बनता है। अभी ये सिचुएशन इंट्राडे में बनी तो अच्छी है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सिचुएशन अगर आप बाय कर रहे हैं और बाय करने के बाद मोमेंटम इतना बढ़िया है कि इंट्राडे बेसिस पे ही बढ़िया प्रॉफिट मिला है और प्रॉफिट मिलने के बाद इंट्राडे में भी स्टॉक हमें इस तरह के सिचुएशन दिखा रहा है कि वो अगले दिन में भी वो जो ट्रेड है, वो जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो वो सिचुएशन बन रही है तो डेफिनेटली आप इंट्राडे ट्रेड को BTST में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना रहती है। आपको खाली ट्रेलिंग करनी है, ट्रेलिंग करते करते जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आप एग्जिट कर सकते हैं। उतना वेट नहीं करना है तो सिंपली 1:2 का टारगेट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये कैंडल के हिसाब से एंट्री करते तो ये लो के नीचे लगभग हमारी एंट्री बनती 137.30-40 के आसपास, राइट, 137.30 के आसपास। स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के हाई के ऊपर तो यहाँ पे 137.70-80 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनता। आसानी से 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है और उसके बाद भी स्टॉक नीचे गया है। और ये सिचुएशन मैंने बताई कि सेल अगर आप कर रहे हैं तो आपको वही दिन में कवर करना होता है, लेकिन अगर आप बाय कर रहे हैं तो पोजीशन को आप कैरी करके BTST में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ट्रेड सेटअप बना स्टॉक तेजी से बहुत सारा नीचे आया था। तो इस तरह से ही बढ़िया सा प्रॉपर सेटअप ढूंढकर एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके अगर हम स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में भी कभी कभी इतना बढ़िया मोमेंटम मिलता है और स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।